हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अच्छा दोस्तों, सर्दी जो है वो जिस तरह एक बड़ी मज़ाहिया कल पोस्ट लगी हुई थी कि ज़ाती दुश्मनी पे उतर आई है और इससे बचना कैसे है, आज मैंने वंस अगेन डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब से टाइम लिया और काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने डॉक्टर इमरान साहब को लेके आया हूँ। सर्दी के हवाले से आज उनसे बात करेंगे और इसमें क्या एहतियाती तदबीर हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब, सबसे पहले सर जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे देते हैं। सर जी, सर्दी खुश्क और बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे मतलब कि बहुत असरअंदाज भी हो रही है, तो क्या एहतियात करनी चाहिए हमें सर इसमें? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्दी का हमारे जिस्म पे ना इम्पैक्ट क्या होता है या असर क्या होता है। असल में हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री होता है। ठीक है। और हम उन जानवरों में शामिल हैं या उन एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो अल्टरनेट नहीं करता। मसलन जो दूसरे जानवर है ना, उनका टेम्परेचर अगर सर्दी हो तो वो हाइबरनेट करके ना सो जाते हैं, जिसकी वजह से एटीपी का ना एनर्जी का कम से कम कंज्यूम होता है। लेकिन हम उन कैटेगरी में शामिल हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तब्दील होता रहता है, लेकिन हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो सेम रहता है, 37 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही। अब जो आजकल जो है ना मौसम, इसमें टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हुँ, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल जो क्लॉथिंग है या क्लॉथ्स वगैरह, टोपी वगैरह या जिस तरह जैकेट वगैरह, वो अच्छी इस्तेमाल करें। हुँ, और दूसरा जो है ना फूड वगैरह, हुँ, जिस तरह अंडा हो गया, मछली हो गई या ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है या आपकी बॉडी जो है ना, वो इस सर्दी का मुकाबला कर सके और उसके खिलाफ लड़ सके। दूसरी एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ना एक फ़ीवर हो जाता है जिसको वायरल फ़ीवर कहते हैं। हुँ, अब वो जो फ़ीवर होता है ना, वो असल में वायरल जितनी भी डिज़ीज़ है ना, उनका एक कोर्स होता है और वो उस कोर्स को मुकम्मल करके उसके बाद यानी कि जान छोड़ती हैं। सही, सही। अब इसमें कोई यानी कि एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, लेकिन हुँ, हमारे जो अवाम है जिनको पता नहीं होता ना, हुँ, थोड़ा-सा फ़ीवर हो जाता है तो वो किसी क्वैक के पास या अताई के हुँ, पास जाते हैं, हुँ, तो वो ऑक्सीडिल लगा देता है हुँ, उसे। हालाँकि ऑक्सीडिल एक एंटीबायोटिक है हुँ, और इसका उस फ़ीवर में जो वायरस की वजह से हुआ है उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। ये पैसों का भी ज़िया है और जिस्म पे भी उसके जो है ना वो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें सर जी एक और अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब बताया यहाँ पे एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, तो फिर करना क्या चाहिए? अगर कहीं पे हो जाता है ऐसा फ़ीवर, मतलब जो सर्दी की वजह से हो गया है, तो ऐसे में सर हमारे देखने वालों को बताइएगा कि वो क्या करें? बुखार जो है ना, वो जब जिस्म पे होता है ना, तो बुखार एज़ सच कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक अलामत है। ठीक है, बुखार ये हमें बताता है कि आपके जिस्म में ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उस इन्फेक्शन को आइडेंटिफ़ाई डॉक्टर करता है, वायरस की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो। जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसमें एंटीबायोटिक का रोल होता है ठीक है। और वो भी उस डॉक्टर से चलवानी चाहिए या उस डॉक्टर से लगवानी चाहिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। जी, जी। तो जो आजकल जो फ़ीवर हो रहा है ना, ये वायरस की वजह से हो रहा है। हुँ, ये 3, 4, 5 दिन जो है ना वो ले लेता है, ठीक है, उसके बाद खुद ब खुद चला जाता है। ठीक है। इसमें करना ये चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जो अशिया हैं, जिस तरह अंडे हो गया, ड्राई फ्रूट्स, ये इसका इस्तेमाल करें। हुँ, दूसरा, सिंपल पैनाडोल या ठीक है, अगर इससे भी नहीं उतर रहा तो फिर आप डॉक्टर से जो है वो ठीक है, रिकमेंड कर सकते हैं ठीक या है। अच्छा व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त बात आ गई कि हमें बुखार हो जाता है सर्दी में और हम भाग पड़ते हैं अताइयों के पास और वो ढेर सारी मेडिसिन दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी काम की बात यहाँ पे बताई कि वो एंटीबायोटिक दे देंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑक्सीडियल का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलो हमारे हवाले से हो गई, या बड़े जो हैं, अच्छा बच्चों की बीमारियाँ भी इन दिनों में बड़ी जी, आम जी। होती हैं, तो बच्चों के हवाले से सर क्या मैसेज है कि अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको ख़ास तौर पे सर्दियों में, और जो देहाती इलाके हैं यहाँ पे बिल्कुल भी एहतियात भी नहीं की जाती। जी, जी। तो आजकल बच्चों की डेथ्स भी ज़रा ज़्यादा हो हाँ। रही हैं सर्दी की वजह से। तो वहाँ पे सर क्या एहतियात करनी चाहिए हमें? अब बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं ना सर्दियों में, वो एक ब्रोंकियोलाइटिस होता है जिसमें सिर्फ गले का इन्फेक्शन होता है। सही। सेकंड जो है नमोनिया, जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जो गले का इन्फेक्शन होता है उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है। एंटीबायोटिक लगानी है तो सिर्फ या तो वो बंदा पैसे बना रहा है हुँ, और आपकी जेब पे असर पड़ रहा है, और दूसरा जो नमोनिया होता है उसमें आप एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, लेकिन नमोनिया और गले में जो फ़र्क है ना, वो हुँ, सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है सही। और इस स्टेथ की मदद से होगा। हुँ, और जो है ना वो फिर उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन चलेंगी। सही। इसमें जो सबसे ज़्यादा काजिंग है ना डेथ जी, की जी। काजेज़ जो हैं, वो एक नमोनिया है ठीक है, और सेकंड जो है वो मेनिंजाइटिस, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। ठीक है। तो इन को
आइडेंटिफ़ाई सिर्फ़ डॉक्टर कर सकता है, और लिहाज़ा आपको जब भी ये मसले होते हैं तो आप सही। फ़ौरन जो है ना रब्ता किया करें। ठीक है, ठीक। अच्छा व्यूअर, बड़ी ज़बरदस्त बातें यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताई। एक तो हम लोग थोड़ा-सा सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये सर्दी ऐसी है कि ये चुभने वाली है, मतलब कि बड़ी तकलीफ़ देती है जब बंदा कहीं बाइक से सफ़र करके आ रहा होता है, या छोटे बच्चों में ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने उनके ठंडे पानी से हाथ धुलवा देना और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से ये हो जाती है। तो ऐसे में घबराने की बजाय आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, ना कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके खुद से मेडिसिन ले लेंगे तो वो पैसे का भी ज़िया होगा और फिर उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।